आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है आने वाले फ्यूचर में। ठीक है, चलिए बच्चा, एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग ये 2 साल का स्पेशलाइज्ड कोर्स है। राइट, मतलब आप एमबीए में एक स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं। नाम सुना है एमबीए फाइनेंस का, एमबीए मार्केटिंग का, एमबीए ह्यूमन रिसोर्सेज का, एमबीए एविएशन का, एमबीए हॉस्पिटैलिटी का। वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग भी एक स्पेशलाइजेशन है एमबीए में जो कि आपको चूज करनी है अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में अपना कैरियर बनाना है। अच्छा, पढ़ाया क्या जाता है? इट इम्पार्ट्स नॉलेज ऑन ऑनलाइन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ अ प्रोडक्ट ऑन अ लोकल एंड ग्लोबल स्केल थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, पहले क्या होता था, मार्केटिंग के टाइम में हम रेडियो पे ऐड देते थे, मतलब कंपनी ने अपना प्रोडक्ट बना लिया। अब मेन फोकस क्या है कंपनी का कि अपने प्रोडक्ट की जो नॉलेज है, अवेयरनेस है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना कस्टमर को। कैसे बताते थे? टीवी पे ऐड देते थे, न्यूज़पेपर में ऐड देते थे, रोड के साइड में पैम्पलेट लगाते थे, होर्डिंग वगैरह देते थे। ठीक है, तो ये तरीके थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के। आज के टाइम में पूरी दुनिया ही ऑनलाइन है, आप और मैं भी ऑनलाइन है, वैसे ही पूरी दुनिया ऑनलाइन है। तो मार्केटर्स ने सोचा क्यों ना हम ऐसा तरीका निकाले जिसके थ्रू जितने भी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, वहां पर ऐड आपने देखे होंगे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो वो क्या है? डिजिटल मार्केटिंग की ही पार्ट है। मतलब आप ऑनलाइन स्पेस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जब मदद लेते हैं प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्ट को अवेयर करने के लिए, मतलब एक मार्केटर डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उनका इस्तेमाल करता है ताकि अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस वो बिल्डअप कर पाए कस्टमर्स के दिमाग में। इज दैट मेक सेंस? तो ये अल्टीमेट एम है डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस का, जो कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है। रिसेंट में, मतलब 3 से 4 साल में बहुत ज्यादा इस फील्ड ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल करी है। इसलिए कई अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, जैसे बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग जैसे कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। एमबीए में भी ये कोर्स आ चुका है और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है और स्कोप भी बहुत ज़्यादा है इस कोर्स में। द एवरेज फीस कितनी है बच्चा? 3 लाख से लेकर 20 लाख फॉर अ 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम। डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस का अलग फीस स्ट्रक्चर है। अभी हम बात करने वाले हैं अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं। एमबीए एंड डिजिटल मार्केटिंग एडमिशन आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं खुद का ही एंट्रेंस लेते हैं, प्लस नेशनल लेवल भी एंट्रेंस है, या तो उसके लेवल पे, मतलब उसके बेसिस पे, या फिर वो खुद का ही एंट्रेंस लेते हैं, उसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है। जैसे कि कैट नाम सुना होगा, मैट नाम सुना होगा, जेट जेवियर का, स्नैप नाम सुना होगा, सिम्बोसिस वगैरह का, सीमेट आपने नाम सुना होगा। तो कई कॉलेज स्पेसिफिक या यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एंट्रेंस आप दे सकते हैं, या फिर नेशनल लेवल एंट्रेंस भी आप दे सकते हैं बीबीए या फिर एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है? तो एडमिशन कैसे होता है? एमबीए करने के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है मिनिमम 50% के साथ। वो करने के बाद आपको एंट्रेंस में बैठना है, एंट्रेंस में अच्छी परसेंटेज लानी है और आपका सिलेक्शन होता है उस कॉलेज में जहां से आप अपना एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं। राइट, ठीक है सर, एक अप्रोक्स फिगर हमें बताइए कि कितना हम अर्न कर सकते हैं। समवेयर अराउंड 5 to 6 लाख। एक सबसे अच्छी बात क्या लगती है मुझे इस बिजनेस की कि आप सेल्फ, मतलब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आप इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड एक टर्म है, आपने नाम सुना होगा। आप एज अ फ्रीलांसर भी वर्क कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, डिजिटल मार्केटर हैं, वो ज्यादातर फ्रीलांसिंग में भी वर्क करते हैं, कंपनीज के साथ भी जुड़े हुए हैं। आज के टाइम में हर एक कंपनी को डिजिटल मार्केटर की रिक्वायरमेंट रहती है, जो उनकी वेबसाइट बनाए, उसका एसईओ करे, उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करे, फेसबुक ऐड चलाए। तो बहुत बहुत सारी वैकेंसी निकलने वाली है फ्यूचर में भी, और निकल भी रही है डिजिटल मार्केटर्स के लिए। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप टेक सेवी हैं, मार्केटिंग वगैरह में आपको इंटरेस्ट है, डिजिटल मीडियम्स का आपको इंटरेस्ट है, तो ये फील्ड आपके लिए है। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट कैन एस्टेब्लिश देयर ओन बिजनेस, जैसे कि मैंने बात करी, विद द राइट इंडस्ट्रियल नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट विद एमबीए डिजिटल मार्केटिंग डिग्री। एमबीए डिजिटल मार्केटिंग से आपको इंडस्ट्रियल नॉलेज, मतलब डिजिटल मार्केटिंग फील्ड की अच्छी खासी नॉलेज मिल जाती है, जिसके थ्रू आप अपना खुद का सेटअप कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल सकते हैं, फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं, क्लाइंट को घर से ही सर्व कर सकते हैं। तो एन नंबर ऑफ ऑप्शन है इफ यू आर बिकम अडिप्ट एट डिजिटल मार्केटिंग। राइट, दोज हु हैव इंटरेस्ट इन द टेक्निकल फील्ड, देखिए जिनका टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट है, मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, और कहीं ना कहीं दिमाग, क्रिएटिविटी वाला दिमाग है,
क्योंकि यहाँ पर भी हमें अलग अलग तरीके सोचने पड़ते हैं मार्केटिंग कंपेन को लॉन्च करने का, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के अलग अलग तरीके, या क्लाइंट के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के जो उनको फीडबैक देना पड़ता है, उनको क्रिएटिव आइडियाज़ बताने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं क्रिएटिव आइडियाज़ है, मार्केटिंग में क्रिएटिविटी तो सबसे अहम भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर भी वही है, अगर ये सारी क्वालिटी आप में है, ट्रेट आप में है, इन क्वालिटीज़ में आप वर्क करना चाहते हैं, इन फील्ड में आप वर्क करना चाहते हैं, तो ये आपकी परफेक्ट डिग्री हो सकती है। इज दैट मेक सेंस? चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। एमबीए डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट, देखिए यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या मैं ये पढ़ पाऊंगा, क्या मेरा इंटरेस्ट लेवल इन सारे कंटेंट में है या नहीं है, सब्जेक्ट में है या नहीं है। देखिए बिजनेस रिसर्च मैनेजमेंट एक ऑब्वियस सी चॉइस है कि रिसर्च में आप अच्छे होने चाहिए या फिर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट होना चाहिए। बेसिक ऑफ कंप्यूटर, एमएस एक्सेल वगैरह, मार्केटिंग के बेसिक्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है, डिसीजन साइंस क्या होती है, अकाउंटिंग फॉर बिजनेस डिसीजन। अच्छा, सिलेबस में वेरी कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में एडमिशन लेने से पहले। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैनेजमेंट के कोर सब्जेक्ट हैं ये, एंटरप्राइज एनालिसिस, ऑपरेशन मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, डिजिटल ब्रांडिंग क्या होती है, ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, ई कॉमर्स क्या है, वेब एनालिटिक्स। आप एनालिटिक्स को कैसे समझते हैं, मतलब जो भी फिगर्स हैं, डाटा है, फैक्ट है, डाटा इज द न्यू करेंसी, न्यू ऑयल बोला जाता है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में। तो डाटा स्टडी करना, एनालाइज करना, इंटरप्रिटेट करना आपको आना चाहिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सर्च इंजन एसईओ जिसको, या एसईएम जिसको बोला जाता है, सर्च इंजन मार्केटिंग आपको आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली ट्रेन 50-50 ये कोर्स है, 50% थ्योरेटिकल 50% प्रैक्टिकल है। लैब वर्क बहुत ज़्यादा है, इंटर्नशिप का आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो काफ़ी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वर्क है और एक्चुअल में इंडस्ट्री की यही डिमांड है आज के टाइम में, राइट। चलिए कॉलेजेस की लिस्ट में आते हैं, टॉप 10 कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू मी, राइट। बहुत सारे और भी कॉलेजेस हैं आज के टाइम में, 50+ ऐसे इंडिया में कॉलेजेस हैं जो कि एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग आपको ऑफर करने, और आने वाले टाइम में और भी कॉलेजेस ये कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात की हमारी, एमिटी बिजनेस स्कूल हमारा नोएडा, एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर की ब्रांच, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी हमारा बेंगलोर, एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे, डीवाई पटेल इंस्टीट्यूट पुणे, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर, ग्राफिक एरा देहरादून, जेपी बिजनेस स्कूल, ये सब के सब एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग 2 साल का प्रोग्राम ऑफर करते हैं। इन सब की वेबसाइट में जाकर प्लीज विजिट करिए और देखिए कि उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा एंट्रेंस वो लेते हैं, सिलेबस क्या है, सारी डिटेल आप ले सकते हैं। आप वहां पर ईमेल कर इंस्टीट्यूट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कॉल के थ्रू डायरेक्टली बात कर सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए ताकि आप इंस्टीट्यूट के बारे में और ज़्यादा रिसर्च कर पाएँ। आप उनके जो एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं उनसे बात करिए, कहाँ से बात करेंगे, लिंक्डइन के थ्रू बात करिए, फीडबैक लेने की कोशिश करिए कि वहाँ पर कोर्स कैसा है, कैसे एनवायरनमेंट है, फैकल्टी कैसी है, तो आपको सारा अंदाज़ा लग जाता है कि जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूट है जो कि ये कोर्स को ऑफर करते हैं, आप अपने लेवल पे भी रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए अब बात कर लेते हैं सैलरी और जॉब स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो यहाँ पर ये जॉब रोल्स हैं और यहाँ पर सैलरी मैंने मेंशन करी है। ये सारी बच्चा पोजीशंस हैं, जो प्रोफाइल है जो कि आप हैंडल कर सकते हैं आफ्टर फिनिशिंग और डिजिटल मार्केटिंग डिग्री। ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजर, पीआर स्पेशलिस्ट, कंटेंट राइटर, कंपेन मैनेजर, एसईओ मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। अब देखिए, जब आप डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज गेन करेंगे तो एक चीज आपको समझ में आएगी कि बहुत सारी इसमें भी सब फील्डें होती हैं। जैसे कि मीडिया अलग फील्ड है, यहाँ पर पीआर अलग फील्ड है, कंटेंट राइटिंग एक अलग फील्ड है, ईमेल मार्केटिंग एक अलग फील्ड है, फेसबुक एड्स एक अलग फील्ड है, कंपेन मैनेजर एक अलग फील्ड है, एसईओ एक अलग चीज है, राइट। तो बहुत यहाँ पर सब फील्ड हैं, तो आपको हर किसी में एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं होती। शुरू में एक दो नीच अपनी जो आप बोलते हैं अपनी एक फोटे चुनिए जिसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं या बनना चाहते हैं, उसमें आप वर्क कर सकते हैं, उसी में आप अपनी जॉब कर सकते हैं और धीरे धीरे डिफरेंट रेलेवेंट फील्ड जो आपके डिजिटल मार्केटिंग से कंबाइन करती है उनमें भी आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। इज दैट मेक सेंस बच्चा? अच्छा, सैलरी देख सकते हैं, एक मॉडेस्ट सैलरी स्टार्ट होती है 3-6। सबसे अच्छी बात यह होती है 3 से 4 साल किसी कंपनी के अंडर में सीख कर खुद ही अपना आप हैंडल कर सकते हैं और एन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हैं। वो सब आपके ऊपर है, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है, रेपुटेशन के ऊपर है, वर्क एथिक्स के ऊपर है कि आप कितना कमा सकते हैं। समवेयर अराउंड मैंने खुद ने देखा है डिजिटल मार्केटर 3 to 4 लाख पर मंथ तक भी कमा रहे हैं इंडिया में। ठीक है, यू जस्ट हैव टू बी गुड एट योर वर्क, एज सिंपल एज दैट। आपको अपने काम में अच्छा होना है, यू हैव टू सेटिस्फाई योर क्लाइंट को सेटिस्फाई रखना है, उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट समझनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है।
स्काई इज द लिमिट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग है डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि आप डिजिटली बहुत ज़्यादा क्लाइंट को हैंडल कर सकते हो, आप खुद अपनी टीम रख सकते हो, एजेंसी खोल सकते हो, तो बहुत सारे ऑप्शन है एक्सपेंड करने के डिजिटली, राइट। उम्मीद कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल रही होगी। अगर मैं समअप करूँ इस वीडियो को, तो ये निकल के आता है कि अगर आप टैक्स सेवी हैं, मार्केटिंग फील्ड है, मैनेजमेंट फील्ड में आपको कैरियर बनाना है, डिजिटल मार्केटिंग, कहीं पता है कि डिजिटल मार्केटिंग आने वाला टाइम में बहुत ज़्यादा एक रेलेवेंट डिग्री रहने वाली है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट काफ़ी सारे हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप अपना इंस्टीट्यूट चुन सकते हैं। 20 लाख तक भी फीस चार्ज कर रहे हैं कई इंस्टीट्यूट 5 लाख के नियर अबाउट में भी आपका एमबीए डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे हैं। इसके अलावा क्या ऑप्शन है? इसके अलावा आप डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं। इफ इन केस आपने अपना मास्टर्स कर लिया है, मास्टर्स करने का मन नहीं है, तो आप कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो अच्छे हैं या फिर कोई कॉलेजेस जो अच्छे हैं, वो सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कोर्सेज कराते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो वो भी आप कर सकते हैं एमबीए के अल्टरनेटिव। लेकिन अगर आपको एमबीए ही करना है और एमबीए में आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी स्पेशलाइजेशन अच्छी है, तो डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको एक्साइट करती है, इंटरेस्ट करती है, तो दिस इज अ ब्रिलियंट चॉइस यू कैन मेक, राइट। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इफ इन केस आप अपने कैरियर को रिलेटेड थोड़े से डाउटफुल है, मैं आपकी, या ये चैनल आपका बहुत ज़्यादा मदद करेगा थ्रू आउट योर कैरियर, किसी भी स्टेज में आप हैं, एक सही डिसीजन लेने में। दिस इज योर होस्ट सुनील अधिकारी साइनिंग ऑफ। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।